पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो साथ में रहना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। मतलब डिग्री 1 होने का मतलब क्या? जैसे हमने डिग्री क्या होता है पता है कि नहीं? डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का मतलब देखो, जैसे आ गया 2x³ + 7x² + 3, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर आप वेरिएबल लिख लो। वेरिएबल का मतलब x y z जानते ही हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखो इधर नहीं, बहुत मारूंगा अभी मैं। देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3, समझ गए? क्योंकि मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पर भी पावर है 2 और यहाँ पर पावर कितनी है? 3। तो सबसे ज़्यादा वाली पावर कौन सी है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर? 3, समझ गए? तो ऐसी चीज़ लीनियर नहीं होगी, ये लीनियर नहीं है। नहीं समझ पाए? इसको कहते हैं क्यूबिक। क्या कहते हैं? क्यूबिक। तो ये अपने को पढ़ना नहीं है। अपने को इस चैप्टर में ऐसा चीज़ पढ़ना है जिसकी डिग्री क्या हो? 1। तो डिग्री 1 होने का मतलब जैसे 2x + 3 लिख दिया, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाता है? 1। तो ऐसी चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर में जिसमें x y की पावर क्या रहे? 1। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? देखो तो लीनियर मतलब समझ गए ना? 2y + 7, तो यहाँ भी डिग्री कितनी है? 1। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है अपने को। नहीं समझे? पावर 2 वाली नहीं पढ़नी है, 3 वाली नहीं पढ़नी है, केवल 1 वाला पढ़ना है। अब दो वेरिएबल साथ में रहना चाहिए, x एंड y साथ में रहना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? y एंड z होना चाहिए। समझ गए? a एंड b होना चाहिए। नहीं समझे? कोई दो वेरिएबल साथ में रहना चाहिए। तो अपने को इस चैप्टर में पेयर पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस का। अब मैं दो वेरिएबल का पेयर लिखता हूँ। जैसे मैं लिख दिया ax + by + c, ये एक लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? तो ax + b, क्या ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है? लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या? क्या होगा लीनियर इक्वेशंस का मतलब? हाँ, क्या होगा? उधर से उठा लाओ उसे ब्रह्मास्त्र को। लीनियर का मतलब क्या? लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है बताओ? हाँ हाँ, क्या बोला? क्या बोला? क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? सुन रहे हो कुछ? क्या बोला सुना वाला तुमने? लीनियर का मतलब क्या? डिग्री 1 हो जिसकी। कबड़िए हो एकदम। हाँ देखो यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है मतलब वेरिएबल की पावर 1 1 है, तो मतलब डिग्री 1 है। यहाँ भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? यहाँ ये 1 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। समझ गए कि नहीं? और ये क्या है? 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन ये कैसी है? 2 वेरिएबल की। नहीं आया कह देते वो आ गया, लेकिन आता नहीं है। अब आ गया कि नहीं? समझ गए? अब सुनो, अगर ये लीनियर इक्वेशंस है तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको?
ये हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी सीधी रेखा, समझ गए। इस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो किसी एक लीनियर इक्वेशंस का, ये 9th में हम पढ़े हैं, किसी एक लीनियर इक्वेशंस पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। इसलिए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होंगे? हाँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? इन्फिनिटी। नहीं समझे? इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होगा। आ गया समझ में? लेकिन बालक अपने को ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। 1 वेरिएबल उसने कहा है, 2 वेरिएबल पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन ये अकेले नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पेयर में। मतलब इसका भाई एक और होगा सेम ऐसे ही, ठीक है। हाँ, नहीं 2 वेरिएबल ही पढ़ना है ना अपने को। 2 वेरिएबल का 2 होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस। नहीं समझे? खेलने आए हो यहाँ पर? खेलने आए हो? 2 वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशंस होना चाहिए, ऐसा है। नहीं आया? आ गया। तो अब बालक हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं उसका जो यूज होता है। तो अगर अपने को एक लिखना रहता, जो लिखा था वही होता। a1x b1y प्लस c1, एक ये लिख देते हैं हम, और दूसरा लिख देते हैं a2x b2y प्लस c2। ये समझ गए? ऐसे 2 इक्वेशंस मिलेंगे। ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि यही दोनों इक्वेशंस अपने को पढ़ना है। लिखना हो लिखते रहा करो ना, समझिए, लिखते रहो बालक। ये तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो यही दोनों इस फॉर्म के 2 पढ़ने हैं अपने को, लेकिन दोनों साथ में पढ़ने हैं अपने को। अब a1 a2 ये सब, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और x और y क्या है? वेरिएबल। x y क्या है? वेरिएबल। मतलब a1 b1 c1 इन सब की जगह नंबर रहेगा, और x y वेरिएबल, x y हर जगह बदलता रहेगा। कहीं x की वैल्यू 2 आएगी, कहीं 3 आएगी, कहीं 4 आएगी। नहीं समझे? अच्छा, सब पता है तुम्हें? चलो बढ़िया है। हाँ, देखो तो आगे चलते हैं हम। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कई सारे मेथड है अपने को। कितने पीछे देखो, मुँह मारूंगा अभी फटफट। हाँ जी, कितने मेथड अपने पढ़े हैं? 2 मेथड पढ़े बस पीछे देख लो तुम। रिवीजन। एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ये कौन सा मेथड? ये कौन सा मेथड पढ़ लिया तुमने? 3 पढ़े। 3 पढ़े? कौन कौन से? क्या बोला? एक तो भूल गए तुम। नहीं, अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड है ना। कौन कौन से? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। हाँ, 3 मेथड से अपने को सॉल्व करना है। एक ग्राफिकल मेथड, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी ऐसे नंबर लिखा हुआ रहेगा, x - 3y - 7 = 0। ये 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कितने मेथड अपने को पढ़ना है? हाँ, ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या रहेगा? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो।
ये 3 मेथड से सॉल्व करना पढ़ेंगे। तो ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे बेकार मेथड है ग्राफिकल मेथड, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। क्या हुआ, क्या पढ़ा दूँ? सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों लाइन में सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशंस में होता है रिलेशन। वो रिलेशन क्या है समझने की कोशिश करो। जैसे ये दोनों लाइन, ध्यान से समझो वाला, इन दोनों लाइन में रिलेशन कैसे बनता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? अरे एक लाइन ऐसे जाए, दूसरी ऐसी चली जाए, इंटरसेक्ट कर गया। दूसरा है कि ये लाइन इसके पैरेलल चली जाए, कैसी चली जाए? पैरेलल, जो कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। तीसरा क्या हो सकता है कि एक लाइन है, उसी के ऊपर क्या चली जाए, दूसरी लाइन चली जाए, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चली जाए। तो पहले केस में क्या हो सकता है, इन दोनों में रिलेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेगा, अब ध्यान से समझो, पहली लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? पहली लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। दूसरी लाइन के भी कितने सॉल्यूशंस होंगे? लेकिन इन दोनों को मिलाओगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो कितना होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। नहीं समझ पाए? केवल और केवल एक सॉल्यूशंस होगा। नहीं समझ पाए? इसी को कहेंगे क्या? यूनिक सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? अब इसके लिए है कंडीशन। क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करती है तो A1 बाई A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? B1 बाई B2 के। अगर ये हो गया तो जो सॉल्यूशंस है वो होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हमेशा कैसा होगा? कंसिस्टेंट। मतलब इस पहले में 4 चीज़ें हैं, इंटरसेक्ट करेगा और केवल एक सॉल्यूशंस होगा। ये कंडीशन है। अब सॉल्यूशंस कैसा होगा? कंसिस्टेंट। लिख लो वाला कि इससे हर साल पेपर में सवाल आता है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। बात दूसरी है, नहीं कर पाते। देखो अब जैसे ये है, ये क्या हो रही है? लाइन्स आर पैरेलल। क्या है? अगर लाइन पैरेलल है तो ये लाइन इसको कभी कट करेगी क्या? कभी नहीं कट करेगी। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। इसलिए सॉल्यूशंस में अगर लिखना है तो नो सॉल्यूशंस। क्या है? नहीं समझे? नहीं समझे बालक? इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई बराबर नहीं होता C1 बाई C2 के। ये कंडीशन है। और जो सॉल्यूशंस नहीं होता तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है?
इनकंसिस्टेंट लिख लो। क्या हो गया तुम्हें? तो थर्ड वाले में बता दो तब बिना देखे तुम, आता है सब तो। थर्ड वाले कंडीशन क्या है? हाँ कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन रहेगा। इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही जाती है। मतलब अगर एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली गई, इसका मतलब हर पॉइंट पहली लाइन पे कितने सॉल्यूशंस थे? इनफाइनाइट। दूसरी लाइन पे कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चली गई तो मतलब सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं तो इसलिए सॉल्यूशन कितना होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। समझ गए कि नहीं? समझ गए बालक? इसमें कंडीशन क्या होगा? इसमें होगा a1/a2 बराबर इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये भी इसमें सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट ये भी है। समझ गए? लिख लो। समझ गए ना बालक? क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर आधारित है कि नहीं बालक? अरे है। नहीं पढ़ाया? अच्छा, पढ़ाया नहीं, बच्चे कैसे करेंगे? तो चलो आगे चलते हैं। अब ग्राफिकल मेथड हम लोग करते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड ही कर लेते हैं, क्या करना है। ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। एक जैसा ही होगा, एक बताऊंगा, समझ जाना। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 खोलो। एग्जाम्पल फर्स्ट देखोगे, एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा है कि ग्राफिकल चेक ग्राफिकली वेदर फॉर इक्वेशंस एंड कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, क्या है, और सॉल्व करो ग्राफिकली मेथड से। तो चलो करते हैं। क्या दिया है बोलो? x प्लस इक्वल टू 16 6 है इक्वेशन 1। दूसरा 12। इक्वेशन ऐसे 2 लिख देना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर पर पतली पतली लाइन खींची होती है, देखा ही होगा। तो ऐसे लाइन खींच के एक x एक्सिस ले लेना, हॉरिजॉन्टल वाले को। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्टिकल वाले को क्या लेते हैं? y एक्सिस। यहाँ पर होता है ओरिजिन। क्या हुआ? क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन है ये, ठीक है। ये ओरिजिन का पॉइंट 0 0 होता है, तो मतलब अपने को किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहले से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूँ, बहुत इजी है। ऐसे प्रियम डब्बा बना देना। डब्बा बनाना आता ही है।
तुम्हारी इच्छा हो जितनी इतनी लाइन खींच देना, लेकिन ज़्यादा खींचोगे परेशानी तुम्हें होगी, नहीं समझे? तो क्या हो गया, 2 ही खींचेंगे ना। देखो एक्स वाई, देखो इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं? 4। इस पहली वाली लाइन पे कितने पॉइंट है? 4। कितने हैं? 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट हैं? 3 6। ये कहाँ से पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें तुम लोग? कितने पॉइंट होते हैं? कितने पॉइंट हैं मैंने बताया? 6। ले लो तुम भी। इन्फिनिटी है, तुम लोग एकदम गधे हो। हाँ 6 4 कर रहे हो। इनफाइनाइट, नहीं समझे? नहीं समझे? इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को मात्र 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट? 2, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, सब समझ जा रहे हो? देखो आ गया समझ में? देखो तो मतलब ऐसे कितने भी डब्बे बना सकते हो तुम। नहीं समझ पाए? x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, लेकिन हम इतने वैल्यू निकालेंगे क्यों? पागल हैं? हाँ कितनी वैल्यू निकालेंगे? 2। नहीं समझे? 2 निकालेंगे, 2 पॉइंट निकाल कर और ड्रॉ कर देंगे ग्राफ। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो हम इतने डब्बे बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कितने बनाएंगे? 2। आया कि नहीं आया? बनाने तुम कितना बना सकते, तुम्हारी इच्छा है। आया कि नहीं? जो मैं बोला करूं उसको ध्यान से सुना करो। मैं सत्य थोड़ी बोलूँगा, मारने के लिए झूठ भी बोलूँगा। देखो इधर आ जाओ, देखो प्रियम, अब 2 इस पे एक लाइन पर पॉइंट तो इनफाइनाइट है कि नहीं? अब अपने को केवल 2 ही पॉइंट चाहिए, तो तुम सोचोगे कौन सा लूँ 2? तो अभी तुम्हें से निकला होगा सर। देखो अब क्या काम करेंगे, एक बार x0 लेंगे, एक बार y0 लेंगे। समझ गए? x0 यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ x0 रख दें तो ये 0 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 3y बराबर 6। अगर 3y बराबर 6 आया तो y बराबर 6/3, तो 3 से 6 कटा, आया कितना? 2। तो y कितना आ गया? तो ये तुम्हें वहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको रफ वर्क भी कर सकते हो। डायरेक्ट ये डब्बा बना देंगे। आया कि नहीं आया? बॉक्स बना देंगे। नहीं आया? आ गया? देखो ध्यान से सुनते रहना, तुम्हारी ऊपर ही पूरी निगाह। देखो अब आ गया कि नहीं बालक? आ गया ना। अब दूसरा क्या करेंगे? y = 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? y = लो y 0 पुट कर दिया। अगर ये 0 हो गया तो 0 × 3 0, तो x बराबर 6। अरे आया कि नहीं आया? 2 पॉइंट हो गए, 2 कोऑर्डिनेट हो गए ना। तो देखो अगर मैं x y लिखूं, x कितना है? 0 2, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या निकला? 6 0। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? x पहले लिखते हैं एब्सिसा, ऑर्डिनेट y बाद में लिखते हैं पॉइंट में। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? देखो नहीं आया बोल देना मुंह खोल के। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 ना 2, हाँ ये सही बोला तुमने। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ रखेंगे 2x - 3y = 12। नहीं आया? इसमें क्या आना था? वही कोई टिप दिया? क्या चाहिए? क्या डंडा? हाँ देखो घर ले जाना, एक दिन दे दूंगा। देखो अब देखो यहाँ पर कैसे मैंने बताया निकालने के लिए।
डब्बा बना देंगे। कितने डब्बे की ज़रूरत है अपने को? हाँ, एक्स वाई के कितनी वैल्यू चाहिए? 2। अब कैसे निकालना मैंने बताया बालक, पहले कैसे निकालेंगे? एक्स 0 रख दो या फिर वाई 0 रख दो, कोई एक एक 0 रखेंगे। बताओ, अगर यहाँ एक्स वाई 0 रखेंगे, एक्स 0 रखा तो ये 0 हो गया। 0 × 2, ये 0 नहीं आया, आ गया? तो y कितना आएगा ये प्रियम बताएगा। y -4 आएगा। देख के बोल रहे हो? हाँ, यही करवाया था क्या मैंने? देखो y यहाँ कितना आएगा? -4। कितने बच्चे सोचते हैं ये -3 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सुनो, x यहाँ जब 0 रखोगे, मैं विधिवत रख के बता देता हूँ। विधिवत मतलब डिटेल में देखो, x जगह 0 रखोगे, 2 × 0 0, ये 0 हो गया। -3y = 12। y और 3 के बीच में इंटू का साइन होता है, इसलिए 3 जाएगा इधर, डिवाइड होगा, तो y = 12 - 3। ये माइनस देखो, जैसे a/b है, माइनस चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही होता है। समझ गए? तो सबसे अच्छा ये लगता है लोगों को, तो यही लिखेंगे हम। समझ गए? कभी माइनस नीचे दिखे, घप्प से कहाँ कर दोगे? ये देखा देखा, यही सब है बातें। माइनस को ऊपर कर देंगे, ठीक है। 12/3, 12 को 3 से काट देंगे तो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे आया कि नहीं आया? ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही, ये बेसिक चीज़ें, तो पूछने की कोशिश करो, नहीं तो मैं पूछूंगा। तो फिर क्या होगा प्रियम? ये -4 आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। अब क्या काम करेंगे? y को 0 रखेंगे। y को जब 0 रखेंगे तो यहाँ -3 × 0 0, 2x = 12, तो x = 12/2 मतलब 6। अरे आया कि नहीं आया वाले? नहीं आया? नहीं आया क्या? तो बताओ पॉइंटवा क्या लिखूंगा? 0 - 4 बाबा, नहीं समझे? और 6 और 0, x वाला नहीं लिखते, x y लिखते हैं। नहीं आया? आ गया ना? और तुम्हारे पास रहेगा ग्राफ पेपर, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ऐसे ऐसे, वहाँ पहले से ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है प्रियम? ऐसे छोटी छोटी लाइन रहती होगी, देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से पढ़ने की छोटी क्लास ज़रूरत है। देखा है ना? ऐसे ऐसे रहता होगा, खचर पचर। देखो तो मारे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? लात तो मारे वाले। तुम प्रियम उधर बैठ जाओ, टेंशन खत्म। समझ गए? और मेरे पास रहोगे, डंडे भी कम पड़ेगा, दूर रहोगे तो। समझ गए? जाओ जाओ उधर, चले जाओ उधर। दिखता नहीं? अच्छा दूर दूर इसको है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो इसलिए वहाँ बैठेगा, शायद ना दिखे इसको। ये हम लोग पढ़े थे ना फिजिक्स में, इसलिए ऐसा होता होगा। देखो, तो चश्मा अगर लगा हुआ है तो लगाओ, और क्या, शर्माने की बात क्या है?
5, 6 ऐसे नंबर रहते हैं सब, तो नंबर तो लिख ही लोगे। अब जैसे हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0, 2 बताना है, अरे जरा देखो फिर 0, 2 बताना है, तो x 0 है, y पे कितना है 2, x देखो ये है, x पर 2, x 0 है, x क्या है y पर 2 है, तो y पर 2 ये y प्लस होता है, ये y माइनस होता है, इधर का x प्लस होता है, इधर माइनस, तो यहाँ पर रहेगा 0, 2। समझ गए कि नहीं समझे? 6x पे 6, y पे 0, x पे 6, a b कुछ भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, x पे 6 और y 0। इन दोनों पॉइंट पर स्केल रख कर ऐसे लाइन बना देना। बना सकते हो कि नहीं? स्केल रखना और ऐसे देखोगे सीधे लाइन जाएगी बालक। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है, 0 - 4, 0x 0 है, y -4 है, y पे -4 माइनस y नीचे है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर x 0 -4, a b ले चुके हो, c ले लो, कुछ भी ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। 6 0 पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ, तो यहाँ से मिला दो इस वाले पॉइंट को। समझ गए? तो ये ग्राफ बनके तैयार आया कि नहीं? इस लाइन पर ये जो पहली वाली लाइन ड्रॉ करे हो ये लिख दो, x + 3y = 6। इस वाले पे क्या लिख देंगे, 2x - 3y = 1। ये दोनों 12, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करने की वजह से लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशंस, केवल एक सॉल्यूशंस होगा, और वो सॉल्यूशंस क्या है, 6 0। जहाँ दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशंस। क्या होगा, सॉल्यूशन। नहीं आया इसका समझ में? आ गया ना? उधर से तुम्हें दिख थोड़ी ना रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया? केवल क्या होगा, एक सॉल्यूशन। तो ये है ग्राफ मेथड बालक। 2 इक्वेशन दी रहेगी, दोनों इक्वेशन की हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा ग्राफ पेपर पर। आया कि नहीं ग्राफिकल मेथड? आ गया ना? ऐसे जितनी लाइन दी रहेगी सब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशंस होगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशंस। लाइन अगर पैरेलल निकल जाएगी तो नो सॉल्यूशंस। लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट। समझ गए? ये होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तो नेक्स्ट वाला देखो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 में आओ। एग्जाम्पल 2 में भी सेम बताना है अपने को। तो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज में क्या है बालक प्रियम बाबा? 10 स्टूडेंट है। पहले में देखो लिखा है फॉर्म पहले बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है नीचे दिए हुए प्रॉब्लम के, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालना है ग्राफिकली। कैसे निकालना है? ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखो। तो जो एक्सरसाइज है कौन सा है? 3.1। 3.1 का फर्स्ट
हिंदी तो पढ़ने आती होगी, पढ़ लो। देखो 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट है, किस में? क्लास 10th में। किस में? क्लास 10th में। मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है। फिर क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इस 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉय से। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कितनी गर्ल्स और कितने बॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या हुआ? देखो टोटल कितने हैं, तो हम लोग मान लेंगे लेट मतलब माना, समझ गए कि नहीं? माना नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? कितना मान लें प्रियम? एक्स रुपया मान लें? एक्स ही मानेंगे, रुपया फुपया नहीं मानेंगे। एज रहेगा तो ईयर मानेंगे। नहीं समझ पाए? एंड नंबर ऑफ बॉय को क्या लेंगे बता दो मुंह खोल के? वाई। देखो ए बी वाई जेड एक्स, जो तुम्हारी इच्छा वो ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये कॉमन है कि एक एक्स लेते हैं दूसरा वाई लेते हैं, इसलिए हम भी ले रहे हैं, ए बी भी ले सकते हैं। अरे नहीं आया, ये ले लिया ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस केस 1। केस 1 में ये कहा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? अरे 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो स्टूडेंट में गर्ल है और बॉय है, तो मतलब गर्ल्स प्लस बॉय कितने हो गए? 10। इक्वेशन नंबर 1। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? मुँह खोल के बोलो। आ गया ने? समझे? हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो दूसरे केस में कहा गया है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो केस 2 लिख देते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन किससे? नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर 4 लड़कियां ज़्यादा है, समझो वाले, अगर 4 लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से, तो लड़की माइनस लड़का बराबर 4। अरे नहीं समझे? लड़कियां कितनी हैं? x, लड़के कितने हैं? y। ये 4 ज़्यादा है इससे, तो मतलब लड़की माइनस लड़का बराबर 4। क्या अब तुम फालतू बतिया रहे हो? देखो 4 सब्स्टिट्यूशन से क्यों करेंगे जब ग्राफिकल का है तो? आया कि नहीं? नहीं आया? बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। आ गया ने? अब इसको हम ग्राफ बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे ने? इसके बाद ग्राफ बना लो ना, एक बार इसका एक बार इसका। अरे नहीं आया? ग्राफ बनाकर सब ले आएंगे। ले आना प्रियम तुम, ठीक है? चलो दूसरा सवाल करते हैं। क्या हुआ? कहाँ पीछे कहाँ देखते हो? फर्स्ट का सेकेंड, देखो क्या का पढ़ा नहीं जा रहा। फर्स्ट का सेकेंड तुम लोगों से हैं? 5 पेंसिल है और 7 पेन्स हैं और उनका कॉस्ट है टुगेदर 50 रुपये। वेयर एज जबकि, वेयर एज मतलब जबकि, समझ गए? जबकि 7 पेंसिल्स लो और 5 पेन्स लो, तो उनका कॉस्ट कितना है?
46 रुपये। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। तो क्या लिखोगे? लेट, क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपया x, नहीं आया, x रुपया। और फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना लिखेंगे? रुपया y। नहीं समझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखेंगे? क्वेश्चंस केस 1 क्या लिखेंगे? केस 1 कॉस्ट ऑफ किसका? 5 पेंसिल एंड क्या? 7 पेन्स कितने हैं? इक्वल टू 50 रुपये। नहीं आया? बताओ, एक पेन अगर 5 रुपये के आता है तो एक पेंसिल अगर 5 रुपये का आता है, 5 पेंसिल कितने का आएगा? 50 रुपये का। अनपढ़ हो? 25। दुकान में बैठे हो तुम, देखो एक पेंसिल अगर x रुपये का आता है तो कैसे तुमने बताया उसको? इंटू करके। कैसे बताया? अगर एक पेंसिल x रुपये के आता है तो 5 पेंसिल कितने का आएगा? 5 इंटू x। नहीं आया? हाँ, 5x। ऐसे ही ये कितना होगा? 7y इक्वल टू 50। अरे आया कि नहीं आया? ये इक्वेशन 1। अरे नहीं आए प्रियम? आ गया, ठीक है। नहीं तो कोई क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा पूछोगे, दोबारा बता दूंगा। अब दूसरे केस में क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ, बोलो मुंह खोल के, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स 46। समझ गए? तुम्हें अगर ऐसे दिया जाए कि तुम्हें ये दिया है, ये दिया है, और ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाए, मान लो ऐसे रेंडमली ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यही सवाल है, यही सवाल है, सुनो, यही सवाल है, और तुम्हें बताना है कि पेन महंगा है कि पेंसिल महंगा है। अब देखो, देखो अगर 5 पेंसिल ले रहे हैं, 7 पेन ले रहे हैं, 50 रुपये। यहाँ पेन ज़्यादा है तो 50 रुपये हो रहे हैं। यहाँ पे पेंसिल ज़्यादा है, पेन कम है, 46 रुपये ही हो रहे हैं। मतलब कौन ज़्यादा महंगा होगा? पेन। नहीं समझ पाए? पेन ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा है। अगर पेंसिल महंगा होता तो पेंसिल ज़्यादा है तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा आता। नहीं आया? नहीं आए? तो इसका क्या लिखेंगे? 7x प्लस इक्वल टू 46, इक्वेशन 2। फिर समझ गए होगे, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बाकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उस मेथड से भी मैं सॉल्व करना बता दूंगा। समझ गए? क्या होगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ बालक? ये उसने कहा है ग्राफिकल से करो। अरे आ गया कि नहीं बालक? नहीं आया? आ गया ना? अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में हिंदी में जो लिखा गया है उसको पढ़ लो पहले, कि क्या करवाना चाहता है तुमसे वो। क्या करवाना चाहता है? कंपेयर करने के बाद क्या निकलवाना चाहता है तुमसे वो? अरे वो पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ये कंडीशन। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए अपने को ये पता होना चाहिए। इधर बाबा, इधर देखो, दूसरे क्वेश्चंस के लिए a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 बराबर हो जाता है c1 बाई c2।
या पहला केस लिख लो, मान लो ऐसे हो जाता है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है? इंटरसेक्ट ईच अदर, और ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशंस, या इसी को यूनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सब क्वेश्चंस के लिए यही लगेगा, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, या बराबर है c1/c2 के, तो लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट में कैसा होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है? कंसिस्टेंट। नीचे वाले क्वेश्चंस में इसमें से दूसरा पूछा रहेगा, ऊपर वाले में केवल ये पूछा है, ठीक है, दूसरे वाले में, और नीचे वाले में और दूसरी चीज़ें पूछी रहेंगी, लगाऊंगा यही मैं, ठीक। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो लाइंस क्या हो जाएगी? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल हो जाएगी। लाइंस अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब चलो करते हैं हम, देखो एक एक करके बताता हूँ दूसरे का। एक बताऊंगा, जो पूछना है पूछ लो, जो हार्ड लग रहा हो पूछ लो दूसरे में। सेकंड में तुम्हें हार्ड क्या लग रहा है, चलो मैं सब बता देता हूँ, लोग खुश रहो। चलो पहला खुश रहो, देखो इधर देखो, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। जैसे ये दिया हुआ है, देखो बाबा, 5x - 4y + 8, 7x, 6y, क्या हुआ? देखो इधर देखो बालक, बहुत ईजी है, देखो a1/a2 लिखना 5/7, b1/b2 कितना है? -4/6, इसको काट देना 2 से, 2 से काटोगे तो -2/3 आ जाएगा। फिर c1/c2 लिखना, c1/c2 कितना है? 8/-9। तो देखो 5/7 और यहाँ b1/b2 कितना आया है? -2/3, तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये कौन सा लग रहा है? पहला। नहीं समझे? तो ये दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुरंत लिख देना है, सिंस a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट, क्या रहेगी? इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? इसका यही आंसर होगा। अरे नहीं आया? ऐसे ही बताओ, इस क्वेश्चन के सेकंड में सेकंड थर्ड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे नहीं आ रहा हो, मुँह खोल के पूछो, बता दूंगा। बोलो बालक, बता दूं? अरे बता देता हूँ, शर्मा क्यों रहे हो? बता दूं? देखो तुम तो शर्माते हो, कह दूंगा करने के लिए, करवाते नहीं हो। हाँ कर लेता हूँ, देखो यही सब कहोगे, तुम बेइज्जती करवा देते हो। कर लोगे ना? देखो तब भी बता देता हूँ, हो सकता है मान लो नहीं कर पाए। सेकंड का सेकंड है ये, देखो यहाँ पर दिया गया है क्या? अरे 9x दिया गया है, 3y दिया गया है, +12 दिया गया है बराबर 0, 18x दिया गया है, 6y दिया गया है, 24 बराबर 0। पागलों जैसे कैसे क्या लिखोगे? a1/9/18 कट रहा है, 9 1 जा 9 2 जा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? ऐसे कामा लगा दोगे, कामा नहीं लगा रहे हो, पेज बहुत देते हैं वहाँ, पेज बर्बाद करोगे तुम लोग। फिर ऐसे नीचे लिखोगे तो पेज बर्बाद होगा, नहीं समझ पाए? b1/b2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना है? 3/6, 3 से काटोगे भी देखो 1/ कितना आया? 2। फिर c1/c2 कितना आ जाएगा बताओ मुँह खोल के? 12/6
24 तो कितना आएगा 1/2। इससे तुमने क्या सीखा? सब बराबर है। समझ गए कि नहीं? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तीनों इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा? हाँ देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। नहीं समझे है बसंत सर? ऐसे बताओ, थर्ड कर लोगे? बता दूं? कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे? बताना पड़ेगा वाला? बता दूं? हाँ एक बार ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है? थर्ड देखो क्या हुआ। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में भी यही कंडीशन लगानी है, यही सब जो मैंने अभी लिखा। कितना बचा है? 2 मिनट। हाँ 2 मिनट है ना, तो 2 मिनट बहुत होता है। थर्ड हो जाएगा क्यों प्रियम? थर्ड में देखो क्या बताना है अपने को? बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। देखो थर्ड में कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या लिखा था? कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होता है? A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, या फिर क्या होना चाहिए? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ये ओनली वन सोल्यूशंस। नहीं समझ पाए? समझ गए? यही दोनों लगाने हैं थर्ड में। और इनकंसिस्टेंट में जानते ही हो, इनकंसिस्टेंट में क्या होगा? A1/A2 B1/ इक्वल टू C1/C2। गलत। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ये होता है और ये पैरेलल का होता है। समझे? नहीं समझे? कुछ भी लिख रहा हूँ हाँ हाँ कर रहे हो? हाँ देखो ये पैरेलल लाइन का होता है, इसमें होता है नो सॉल्यूशंस। नहीं समझे? और ये किसका होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अरे पीछे यही लिखवाया था ना, पीछे वाला लिखे थे ना अभी पूरा। अरे जो अभी पीछे जो लिखवाया था वो सही लिखवाया था ना? अरे ये वाला नहीं, अभी जो लिखवाया था जस्ट इसके पीछे वो सही लिखा था ना? हाँ जैसे इसमें गलती हो गई उसमें तो गलती नहीं हुई थी ना? देखा था कि नहीं? हाँ तो ये जहाँ मैच करे भक्का से लिख देना। चलो बताओ इसमें से कौन सा बता दूँ? जो हार्ड लग रहा हो पूछ लो। थर्ड में कौन सा बता दूँ? तो लोग कहेंगे थर्ड बता दूँ मुँह खोल के ना। पूछ लो थर्ड का थर्ड। कहोगी मुझे पता है कि अटे बटे देख के घबरा जाता है प्रियम। समझ गए? 7 और यहाँ पे कितना है? 9x 10y इक्वल टू 14। अरे आया कि नहीं आया? बता दूँ ये? देखो कैसे। A1/A2 कितना है? 3/2/9। अब तुम सोचोगे ये होगा कैसे? तो देखो कैसे होगा। A/B अगर C/D रहे तो D सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है, तो A इंटू डी और यहाँ B इंटू सी। तो ये 9 के नीचे 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये यहाँ जाएगा, 9 यहाँ जाएगा। तो कितना होगा? 3 2 इंटू 9 3 3 जा कितना आया? 1/6। 3 2 जा 6। B1/B2 कितना आएगा? 5/3/-10। -10 इसके साथ कर दो 3 के, तो कितना आ जाएगा? 5 3 इंटू -10। 5 से काटो 2। मैंने कहा था माइनस यहाँ अच्छा नहीं लगता, कहाँ लगाएंगे? ऊपर। तो 1/6 -1/6 आया इसे। ये इसके बराबर है ही नहीं। जैसे ही ये इसके बराबर नहीं है तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे। नहीं समझ पाए? तीसरे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए ये क्या है? कंसिस्टेंट। क्या है? नहीं आया? अरे आया कि नहीं? ऐसे जो मैच करे इसमें से उसको बता देना, नहीं मैच करे तो क्या करोगे? फुग्गे जैसे बैठे रहना। नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो ये यूनिक सॉल्यूशंस है और कंसिस्टेंट है। चलो इसके आगे कल करेंगे, टाइम हो गया ना? हाँ।